श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 2 श्लोक संख्या 24। विश्वानरं याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्को अथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम् वैश्वानरं याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्को अथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्। शब्दार्थ वैश्वानरम अग्निदेव याति जाता है विहायसा आकाश के मार्ग आकाश गंगा से गतः पार करके सुषुम्ना द्वारा ब्रह्मलोक पथ से शोचिषा प्रकाशमान विधूत धुला हुआ कल्कः धूल मल अथ तत्पश्चात हरि के उदस्तात् ऊपर प्रयाति पहुँचता है चक्र नृप हे राजा शैशुमारम शिशुमार नामक अनुवाद। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुँचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध होकर परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान हरि से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को पता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहाँ पर भगवान क्षीरो उदक शाही विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहां का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर लोक में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने के मार्ग के रूप में दिखाया गया है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सेगनारङ्गनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ भी थोड़ी देर कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। एक बार अमेरिका में भूकंप आया। वहां प्राय लाइट जाती नहीं है, विकसित देश है ना, उसके कारण वहां पहली बार लाइट चली गई। रात्रि के समय में भूकंप है और एकदम से डेंस डार्कनेस जनरेट हो गई। जब गहन अंधकार हो गया, लोग घबराए हुए थे। लोगों से पूछा गया, भाई कैसा फील कर रहे हैं? लोगों ने बताया कि अभी हमें आकाश की ओर जब हम देख रहे तो इन आकाश में चमकते हुए तारों से डर लग रहा है, क्योंकि उनके लिए आश्चर्यजनक घटना थी जिसमें कि उन्होंने पहली बार आकाश गंगा के अंतर्गत अनेकों तारों को, ग्रहों को देखा था। आकाश गंगा के अंतर्गत बहुत सारे तारे, ग्रह आदि हैं तो टिमटिमाते रहते हैं। अनेक सूर्य हैं जो कि हमारे इस सूर्य से भी कई गुना प्रकाश देते। सृष्टि के काल से अभी तक उनका प्रकाश हम तक पहुंचा ही नहीं। ऐसे ऐसे ग्रह हैं इस सृष्टि के अंतर्गत, जबकि प्रकाश की गति कितनी होती है? कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति 3 इंटू मीटर ना, तो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर हो गया। मीटर इंटू मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और लाख के लिए 5 जीरो होंगी
तो 5 जीरो में से 3 जीरो हटा देंगे तो तकरीबन 5 जीरो आ जाएंगे ना, लाख हो गया, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ ना, एक ही बात हो गई। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जिस प्रकाश की रफ्तार है, उस सृष्टि काल से तब से चला ही आ रहा है प्रकाश तो गति के रूप में, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं यहाँ तक। विचार करो कितना माप होगा इस ब्रह्मांड का। इस ब्रह्मांड को ही जान पाना असंभव है संसारी जीव, और इस ब्रह्मांड से परे जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। सारे साइंटिस्ट लोग कितने समय से रिसर्च करते करते अभी तक यही नहीं पता चला कि अग्निलोक का भी एक ग्रह है। बोले सूर्य लोक लोगों को पता है, लोगों को लगता है वही एक ग्रह है। चंद्रमा का लोक पता है, लेकिन किसको पता है कि अग्नि का भी एक ग्रह है। क्या नाम है उसका? वैश्वानर। ये भागवत बताता है, ये भागवत की विशेषता है। लेकिन अमेरिका में जब तक लाइट नहीं गई थी तब तक उन लोगों ने तारे ही नहीं देखे थे। अब तारों को देख करके उनको लगा ये क्या बीमारी है। आजकल लोगों को इतना प्रकाश में रहने का मौका मिल रहा है ना कि लोग तारों को ही भूल गए। तारे दिखाई कैसे देंगे? जब प्रकाश होगा तो तारे दिखेंगे क्या? दिन में तो सूर्य का प्रकाश रहता है, और रात्रि को इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रीट लाइट वगैरह चारों तरफ इतनी फैली रहती है कि व्यक्ति आकाश, और आकाश भी खत्म हो गया। घरों में आंगन कहाँ रहे? घरों में आंगन बचा है क्या? आंगन में से ऐसे करके आकाश को देख सकते। और छत फ्लैट्स के कारण खत्म हो गई। इतने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना देते लोग कि छत पे जाने के लिए ताला लगा देते। कोई सुसाइड कर लिया तो कबूतर खाना बन गया लोगों का जीवन। तो अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। और सोता कौन है? सबसे बड़ी विचित्र बात है, रात को अब सोते ही नहीं लोग, दिन में सोते हैं। रात को कभी सोएगा आकाश के नीचे सोएगा, और कभी गर्दन ऊपर करके देखेगा, तब तारे दिखाई देंगे ना। आज हमारा देश किधर जा रहा है? उन्हीं विकसित देशों की पद्धति में जा रहा है ना। जैसे सुबह में 2 बजे हमारे नरसिंह प्रभु उठ जाते हैं, बाहर गए तो देखा एक लड़की बाहर निकल कर सिगरेट फूंक रही। 2 बजे सिगरेट फूंक रही। स्त्री शरीर में सिगरेट फूंकने में शर्म नहीं आ रही। सो रहा है आजकल व्यक्ति। इसको कहते हैं निशाचर। क्या कहते हैं? निशाचर। निशा में जो चरते हैं उनको निशाचर कहते हैं। निशाचर वृत्ति। समाज इतना नीचे गिरता चला। अब जैसे उल्लू है, उसको दिन में दिखाई देता है क्या? नहीं। अभी हम लोगों ने उल्लू की तरह माहौल बना लिया है, तो हमको चांद तारे आदि ये सब कैसे दिखाई देंगे? तो बोले भूकंप आया ठीक है, लेकिन अब हमें डर लग रहा है कि ये तारे फारे तो नहीं गिरने वाले हमारे ऊपर। ये स्थिति है संसार की। लोगों को जानकारी नहीं है कुछ भी। अब ऐसे लोगों को भगवान की जानकारी देना, हालांकि लॉजिकली कोई बहुत कठिन काम नहीं। इस फूल की बनावट को ही देख करके सोचा जा सकता है, इतनी सुंदर डिजाइन है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इतना तो कोई स्वेटर बुनने वाला भी नहीं बना सकता। इतना सुंदर डिजाइन बना। As soon as we see the design, immediately the thought should come in the mind that there has to be a designer. डिजाइन है तो डिजाइनर होगा। अब इस फूल का डिजाइनर कौन होगा फिर? लगता है ऐसा कि कोई ना कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कि कोई अनजाने में अचानक से अपने आप सूर्य के प्रकाश से ही अपने आप डिजाइन हो जाएगा।
कोई भी डिजाइन जब क्रिएट की जाती है तो कोई ना कोई व्यक्तित्व होता है उसके पीछे के नहीं। इन फूलों के व्यक्तित्व के भी कोई व्यक्तित्व होगा ना, फूलों का डिजाइन का भी। पेंटिंग को देखते हैं तो कोई पेंटर होना चाहिए, सिस्टम को देखते हैं तो कोई सिस्टम कंट्रोलर होना चाहिए। इस प्रकार से किसी भी चीज को देखते हैं तो देखने मात्र से ही उस व्यक्ति का मन में आ जाना चाहिए विचार। तो कोई विश्वास करना कठिन है क्या कि भगवान नाम की कोई चीज होती होगी? अगर नहीं पता उस व्यक्ति का नाम कृष्ण है तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कोई तो होगा, कोई तो होगा। इस आंख को बनाने वाला साइंटिस्ट तो बना नहीं सकते, कोई तो होगा इस नाक को बनाने वाला। कान भी तो एक छेद है, नाक भी एक छेद है, इसमें से फूल की खुशबू आ रही है। हाँ, कितनी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है। आपको तो नहीं आ रही होगी, मैं सुन रहा हूँ, मेरे को आ रही। अब मैं इसको कान से खींचने का प्रयास करूं, आएगी खुशबू? छेद तो ये भी है, छेद ये भी है, कान से क्यों नहीं आ रही खुशबू? तो कितना बढ़िया भगवान ने जीभ बनाया, छेद ये भी है, मुंह में डालो पता। हाँ, नमक कम रह गया थोड़ा सा समोसे में। और नाक में आप नमक डालो, नाक बताएगी कम रह गया। किसी ने नेति किया? नेति, नाक से पानी खींचना, जल नेति। आप अगर नाक में पानी में अगर थोड़ा नमक डालोगे और थोड़ा सा पानी को कोसा करके नाक से खींचोगे तो नाक कहेगी बहुत बढ़िया पानी है, कोई दिक्कत नहीं। और बिना नमक के और ठंडा पानी खींचोगे तो माथा ठनक जाएगा आपका। जबकि नमक से ठनकना चाहिए, लेकिन नाक नमक को कंफर्टेबल फील करती। नाक नमक को कंफर्टेबल फील करती। बहुत सारे बच्चे लोग जो बत्ती जलती है ना जिनकी, लेफ्ट राइट लेफ्ट सर्दी के समय में कुछ बच्चों की आदत होती है जीभ निकाल करके ऊपर तक ले जाने की। अरे भगवान कृष्ण ऐसी लीला करते हैं। रमन रेती में भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते समय वहां पर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। दुर्वासा नहीं, मार्कंड ऋषि पहुंच गए। और उनकी छवि को देख करके, उनकी मुस्कुराहट को देख करके मार्कंड ऋषि ऐसे भाव मग्न हुए। ओह, ऐसा सुंदर हो, ऐसा तो कभी देखा नहीं। एकदम से उनका मन खिंच गया, एकदम से। और नंगे भगवान टोटली रेत में खेलने के लिए आए, यशोदा मैया पानी भरने के लिए आई, यमुना जी में भगवान पीछे पीछे कूदते कूदते पहुंच गए, बाल वालों के साथ खेल रहे, लोट पीट हो रहे। बच्चे को रेत में खेलना बहुत अच्छा लगता। अब भगवान का नील कांति से युक्त उनका वर्ण है और धूल उड़ा रहे हैं, तो धूल में धूल धूसरित हो रहा है उनका अंग, तो उसका एक अलग ही छवि है, एक अलग ही आनंद। और उसमें सुंदर भगवान के श्वेत रंग के दांत, हंस रहे हैं भगवान खेल खिला करके। बालक हंसता है तो कितना अच्छा लगता है। बालक की हंसी और एक बड़े आदमी की हंसी में कितना बड़ा अंतर है। हमारे गुरु महाराज हंसते हैं तो ऐसा लगता है कितने छोटे बच्चे की तरह इनोसेंट है। बालक के अंदर कपट नहीं होता ना, और एक भक्त के अंदर भी कपट नहीं होता। भक्त की हंसी ऐसी होती है, हम लोगों की हंसी अलग होती है। हम लोगों की हंसी होती है, हाँ किसी लड़की के सामने हंसेंगे तो समझ जाएगी ये क्यों हंस रहा है, या किसी लड़की की हंसी होगी, वो हंसी अलग होती है, उसमें काम है, वो एक अलग कॉन्शियसनेस के साथ हंसना हो रहा। एक बालक की हंसी है जो हर व्यक्ति उसको गोद में लेना चाहे, और दो लोग हंस रहे हैं और तीसरा व्यक्ति उनको देख रहा है, उसका जलना चालू हो जाएगा, भुकेगा वो। देखो इनका लाइन सेटिंग हो रही है, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, बोले देखो, और चौथे को कहेगा देख रहा है देख रहा है ये ठीक नहीं, बोलेगा ये ठीक नहीं।
क्योंकि नार की हंसी है नरक में ले जाने वाली हंसी। हंसियां बदल जाती। कोई व्यक्ति नोट की बंडल को देख, लोभी व्यक्ति खुश हो जाए ऐसा। वो हंसी अलग होती। टेंपल प्रेसिडेंट देगा, सेठ आ गया, ओह सेठ सेठ आता हूँ बोले, दौड़ के आता हूँ। उसका हाथ घुमाएगा पीछे से, शाबाश आ गए। सारे प्रोजेक्ट समझा देगा। और जब कुछ दे देगा ना तब और खिलखिला के से, हाँ कितने बढ़िया, कितने अच्छे। और जब चला जाएगा तो एकदम सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ गया एकदम, तो मुंह से कोट लेगा एकदम। वो भी एक हंसी है, वो भी एक हंसी। लगता है माताओं का अनुभव है कुछ ऐसा। कई बार क्या होता है ना, दो लोग झगड़े कर रहे होंगे ना, पड़ोसी हंसेगा, वाह जूते पड़ रहे हैं एक दूसरे पर, उनकी जान जा रही है, अम्मी जी को स्वाद ही नहीं आ रहा है। वो भी एक हंसी है जो ईर्ष्या और राग द्वेष से भरी हुई होती। ये सब तरह तरह की हंसी है। एक सरलता की हंसी है, सबसे ज्यादा आकर्षक सरलता की हंसी होती है। जो वैष्णव बन जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बन जाते हैं। और उसमें इतना आनंद आ जाता है कि वो आनंद कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ करके आकर्षित हो जाता है। बाकी कोई भी किसी भी हंसी की ओर हर व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा, जिसका मतलब सदरा वही आकर्षित होगा। लेकिन बच्चे की खुशी के प्रति तो हर जीव मात्र आकर्षित हो जाता है। इसी तरह से जब भक्त सरल बन जाता है ना, तो भक्त की हंसी के लिए भी हर व्यक्ति मरता है। प्रभुपाद जी की हंसी ऐसी थी। कोई व्यक्ति जिसका मुंह बहुत बड़ा होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। क्या राक्षस है करके ऐसा लोगों को बोल रहे हैं। बहुत हंसी आ रही है, तेरी हंसी में कपट है बेटा, है तो छोटा लेकिन सरलता नहीं है तेरी हंसी में। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी इतने महान संत, उनका मुख काफी बड़ा था, हंसते थे तो पूरा खिलखिला के हंसते थे जगन्नाथ जी की तरह। और जब हंसते, आप देखो प्रभुपाद जी का कोई यूनिक फोटो, सारे दांत दिखाई देंगे, पूरा एकदम विशाल लंबी हंसी है प्रभुपाद जी। निश्चिंत होकर के प्रभुपाद जी हंस रहे हैं उसमें, और ऐसा लगता है कि उसको देखते रहो बस प्रभुपाद जी को ऐसे। ये वैष्णवों की हंसी होती है। भगवान श्री कृष्ण की कैसी हंसी होगी जिनसे वैष्णव बनते। उनकी हंसी को जब देखा, मार्कंडे ऋषि ने आकर्षित हो गए और सोचने लगे, जिस सुंदर व्यक्तित्व के रूप में जब भगवान को जाना जाता है, कहीं ये वही तो नहीं है। और जाने लग गए नजदीक। लेकिन भगवान इतने अद्भुत है कि व्यक्ति को मोहित कर लेते। मोहित मतलब आकर्षित भी कर लेते और साथ में कंफ्यूज भी कर देते। तो कृष्ण को जानना इतना सहज थोड़ी है। जैसे ही जाने लगे, नजदीक जा रहे, इतनी देर में भगवान की नाक में से लेफ्ट राइट चल रहे। जैसे नीचे आने लगता है ना, तो व्यक्ति को पता चलता है हाँ आ रहा है। जब लगा कि अब टपकने वाला, हाँ तब खींच लेता है व्यक्ति। और भगवान बिल्कुल ऐसी लीला कर रहे। जब ऐसी लीला करते हुए देखा, तब मार्कंडे ऋषि कंफ्यूज हो, ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान कैसे हो सकता। अब भगवान बाल लीला कर रहे हैं, बाल लीला में बिल्कुल भगवान वैसे ही लीला करेंगे। जैसे बच्चे लोग तो कई बार ऐसे भी दिखाई देते, लेफ्ट राइट हो रहा है और बच्चे ने जीभ निकाल दी उसी समय। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, घोर तमोगुनी बच्चे ऐसे होते हैं।
पिछले जन्मों से। तो बच्चों का ऐसा एक्सपीरियंस है तो उनको लगता है नमकीन आती है। तो मैं बता रहा था नाक को नमक कंफर्टेबल होता है। इसके लिए मुझे ये लीला याद आ गई। खैर, हम ये कह रहे थे आप किसी को एक्सपेरिमेंट करना है। मेरी बातें सही है कि गलत है? लोग ऐसा कहते हैं, मैंने अनुभव नहीं किया। लेकिन ध्यान दो, नाक को नमक डाल रहे हैं एक प्रकार से, तो फील नहीं हो रहा है ऐसा जो जीव को फील हो रहा है। तो कोई व्यक्ति जीव को देख करके कैसा जीव बनाया है जो अलग अलग प्रकार के स्वाद को तुरंत इंडिकेट कर देता है। गुलाब जामुन कान से खाने का प्रयास करें, ये तो ये भी है कान खूब, हाँ बहुत दिनों बाद तूने मेरे ऊपर दया किया। कान कहेगा ऐसा? कभी नहीं कहेगा। कान कहेगा क्या चीटियां घुसाने का काम कर दिया है, चीटी घुस जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो एक एक चीज को, एक बाल को लेकर के भी दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसा अद्भुत है जो बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है इसमें जान है नहीं। दुनिया का कोई साइंटिस्ट ऐसा पतला धागा बाल के रूप में नहीं बना पाया जो नेचुरली अपने आप बढ़ जाए और सुंदरता के रूप में व्यक्त कर दिया। भगवान केशव ये किसने बनाया? उन्हीं भगवान ने। हम चाहें तो उन भगवान को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत साइंटिस्ट बनना पड़ेगा बहुत बड़ा तब जाकर के हमें पता चलेगा। कॉमन सेंस, एक खून की बूंद कोई नहीं बना सकता। अरे ये चमड़ी नहीं बना सकता कोई जिसमें से कि बाहर से पानी चला जाता अंदर, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आता। और अद्भुतता पसीने के माध्यम से आ जाती। पानी पियो आप, ऐसा नहीं हाँ टपकने लग जाए चारों तरफ से। पानी पिया, अभी अभी पानी पिया बोले। अब कितना भी दबा करके पानी पी लो गले तक, तब भी कहीं से स्किन से फटके निकलेगा नहीं। और थोड़ा सा मेहनत करो, पसीने के रूप में बाहर निकलना चालू हो जाएगा, रोम रोम से निकलना चालू हो। कोई ऐसा स्किन बना पाए? नहाओ तो बाहर से अंदर चला जाए, और वैसे आप डालो तो नहीं जाए। ये भगवान की अद्भुत सृष्टि। इस आंख को डार्विन ने जब देखा तो कहता है प्रैक्टिकली तो ऐसा लगता है कि ये अपने आप तो नहीं बनता, अब तो कोई ना कोई तो है पीछे। बोले कौन है? बिग बैंग। बिग बैंग नहीं, बिग ब्रेन। कौन है? बिग ब्रेन। वो कृष्ण। कौन है वो? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। वो भगवान श्री कृष्ण को कोई व्यक्ति समझना चाहे तो आसानी से लॉजिकली भी समझता हुआ उनकी आराधना करके आगे जा सकता है और योग मार्ग को अपना सकता है। योग मार्ग केवल एक ही नहीं है, तरह तरह के योग मार्ग। कुछ योग मार्ग ऐसे हैं जिनके लिए उसे एंडेवर करना पड़ता है और वो एंडेवर करता हुआ इस प्रकार से अलग अलग मार्गों से भगवान तक पहुंचता है, जिसमें कर्म योग है, जिसमें ज्ञान योग है, जिसमें अष्टांग योग के रूप में ध्यान योग है। ये योग के मार्ग ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति को एंडेवर स्वयं करना, मेहनत करना, अत्यधिक मेहनत, जन्मों जन्मों तक मेहनत। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ आसन। और लक्ष्य भी भगवान ही होनी चाहिए।
क्योंकि उन भगवान को जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे हम कभी सुखी नहीं होते। हम एक चींटी में और हमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हमारा जीवन तो शक्तिहीन जीवन है, चींटी जैसा जीवन। कैसा जीवन है? इतने विशाल संसार में हमारी आकांक्षाओं की प्रबलता तो देखो। इस विशाल सृष्टि को देखते हैं तो कोई भी चीज को देख करके मन भरता है क्या? मन भरता है? संतुष्टि मिल जाती है क्या किसी भी चीज को? नहीं। और उसमें हमारा जो प्रयास है, अनंत सृष्टि में अनंत इच्छाओं के कंपैरिजन में अगर हम संतुष्टि चाहते हैं अपने जीवन में तो हमारा प्रयास चींटी से बढ़कर है क्या? हमारी औकात क्या है? कोई औकात है? कोई औकात? हमारी हैप्पीनेस का अमाउंट कितना है विद रेस्पेक्ट टू डिजायर? हैप्पीनेस कहते किसको है? सुख कहते किसको? इसका एक फॉर्मूला है। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेस अपॉन डिजायर। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेस अपॉन डिजायर। इसको HRD फॉर्मूला कहते हैं। कौन सा? HRD। तो रिसोर्स है हमारे पास 1 और डिजायर है 10। हैप्पीनेस का अमाउंट कितना निकल के आएगा? 1 से नीचे, 1 से ऊपर होगा, 1 से नीचे होगा। नीचे। फॉर्मूला क्या बनेगा? H इज इक्वल टू R/1/10। R क्या है? 1 यूनिट। और डिजायर कितनी है? 10 यूनिट फॉर एग्जाम्पल। तो हैप्पीनेस कितनी निकल के आएगी? 1/10। कितना आएगा? 0.1। हैप्पीनेस कितनी मिली? 0.1। समझ आ रहा है? ये कॉमन सेंस है। मान लो आपकी मिठाई खाने की इच्छा 1 किलो। कितनी है? 1 किलो। और मिठाई का रेट है 100 रुपया किलो। और आप सोचो, ऐसा मत सोच लेना कि कोई नया मैंने अपनी ओर से कोई नया फॉर्मूला बनाया है। ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला। मिठाई खाने की इच्छा आपकी 1 किलो की। कितने की? 1 किलो की। और मिठाई का कीमत है 1000 रुपया किलो फॉर एग्जाम्पल, ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई 100 रुपये में नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं 1000 रुपया किलो वाली अगर मिठाई है तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और रेट कितना है उसका 1000 ग्राम का? 1000 रुपया। और हमारे पास है 10 रुपया। सुख कितना मिलेगा? 10 ग्राम। एक लड्डू भी नहीं मिलेगा। 10 ग्राम का एक लड्डू नहीं होता है। 1 तोला मतलब 10 ग्राम। लड्डू का एक हाँ। किसमिस मिल जाएगा बस ड्राई फ्रूट। तो क्या हम उसमें से अब इच्छा तो है पूरा 1 किलो खाने की। हो सकता है नरसिंह प्रभु वल्लभ जैसा कोई व्यक्ति पहुंच गया हो, भूख लगी है प्रभु, फल खा लो। फल वाली नहीं, कुछ मलीदा वाली, कुछ लड्डू वाली भूख लगी है। अब वहां 1 किलो की कीमत 1000, उसमें पॉकेट में हमारा 10 रुपया। रिसोर्स कितना है? 10। रिसोर्स मतलब पैसा। पैसा कितना है? 10 रुपया। और चाहिए कितना? 1 किलो। तो उसमें हैप्पीनेस कितनी निकल के आएगी? 10 ग्राम। कितनी निकल के आई? 10 ग्राम। मतलब वस्तु की प्राप्ति ही तो सुख है ना। अब जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा सुख, जितनी कम मिलेगी उतना कम सुख। HRD फॉर्मूला परफेक्ट है कि नहीं?
डेफिनेशन क्या निकल के आया? रिसोर्सेस अपॉन डिजायर। अब संसार में हमारे हाथ में रिसोर्सेस कितने? अनंत हैं क्या? कितने लिमिटेड है? किसी की 10,000 पगार है, किसी की 20,000, किसी की 25,000, किसी की 50,000, किसी की 10 लाख। और डिजायर्स कितनी है? एक एक इंद्री की इनफाइनाइट, जीव की अनफाइनाइट, आंखों की इनफाइनाइट, कान की इनफाइनाइट डिजायर। अब इनफाइनाइट को अगर डिजायर के रूप में रखा जाए और रिसोर्सेस के रूप में आर की जगह पे मान लो 10 करोड़ लिख दिया जाए, तो हैप्पीनेस कितना आएगा? 0.1 आएगा? डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दिमाग ही नहीं पहुंचेगा वहां तक। लिमिटेड नहीं। अनंत के सामने कितना भी कुछ भी लिमिटेड है, चाहे मात्रा कितनी भी है, लेकिन है तो कुछ अमाउंट ना, काउंटेबल है ना। काउंटेबल अमाउंट को इनफाइनाइट के सामने अगर रखा जाए तो उसकी वैल्यू क्या है? नेग्लिजिबल, जीरो। तो हैप्पीनेस संसार में कितनी मिलेगी? है ही नहीं हैप्पीनेस। फिर संसार में लोग क्यों खुशी में अनुभव कर रहे हैं? इसे वीडियो गेम वाली खुशी कहते हैं। ना गाड़ी है ना रोड है, फिर भी चल रहा है। कौन सी खुशी है? वीडियो गेम वाली खुशी है, बस और कुछ नहीं। वास्तविक प्रसन्नता, वास्तविक खुशी कब आएगी? जब रिसोर्स इनफाइनाइट हो जाए और डिजायर जीरो हो जाए। और रिसोर्स अगर अनंत रूप में कौन है? बोले कृष्ण। अब कृष्ण की प्राप्ति हो गई और डिजायर जीरो हो गई, तो क्या मिलेगा फिर? अनंत आनंद। क्या मिलेगा? अनंत। जो व्यक्ति कोई दिमाग में बैठ जाता है ना, वो थोड़ा संसार के इस वीडियो गेम से बाहर आकर के और किसी योग मार्ग का चुनाव करता है। उसमें कोई कर्म योग को पकड़ लेता है, कोई ज्ञान योग को पकड़ लेता है, कोई ध्यान योग को पकड़ लेता है अपना एंडेवर करके, और कोई हाथ खड़े करके भक्ति योग को पकड़ लेता है। कृष्ण आप कृपा करो, वो भक्ति योग, विनम्रता, शरणागति, ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आई एम अ पपेट इन योर हैंड, मैं आपके हाथों की तरफ, नचाओ मेरे को, जितना नचाए नचाओ। आज किसी को नाचने के लिए बोल, नहीं नाचूंगा, क्या कर लोगे? जबकि हम माया के द्वारा नाच ही रहे हैं, उस समय हमारा वश नहीं चल रहा है। लेकिन जो भक्ति योग का रास्ता अपना लेता है, वो हाथ करे, ठीक है आप कह रहे हैं मैं करूंगा, शरणागति, दैट्स ऑल। बस इतना सा करता है कोई व्यक्ति, सुलभ उसके लिए भगवान सुलभ। सुलभ शब्द गीता में एक ही जगह है, एक ही जगह। अनन्य चेता यो स्मरति माम नित्य सह तस्याहम सुलभ पर। कौन कहता है भगवान को पाना कठिन है? हम तो शिशुमार चक्र को जानते ही नहीं, ध्रुव लोक को जानते ही नहीं, किसी चीज को जानते ही नहीं। बहुत सारे लोग किसी को पूछो ध्रुव तारा कौन सा है, पता ही नहीं चलेगा ध्रुव तारा कौन सा। आजकल इतनी अज्ञानता लोगों के अंदर घुस गई। संसार से निकलने का कोई सोचता है? किसी को नहीं। सब पागलों की तरह संसार के जो सुख है ही नहीं, चीटी वाला सुख है, उसके पीछे भागेंगे। शक्ति है ही नहीं जीवन में। शक्ति तो कृष्ण की है ना, कृष्ण को ले लो, अनंत सुख की प्राप्ति, अनंत सुखी। और भक्ति करने वाला व्यक्ति ऐसी सामर्थ्य को पा लेता, क्योंकि उसका कृष्ण से कनेक्शन जुड़ जाए। हमारा कृष्ण से नाता नहीं जुड़ा। क्या पहचान है नाते की? भक्ति योगी वाले एक व्यक्ति की, बोले उसका चिंतन है कि नहीं। वेशभूषा मेरी तरह कोई वो पहन करके घूमे, सोचे मैं साधु बन गया, नहीं। माला लेकर के माला घुमा रहे हैं और
चिंतन किन्हीं और चीजों का है तो जो इसका चिंतन है वही मिलेगा। आज हम सब काम चिंतन से जर्जरित होते रहते, भक्ति मार्ग में आने वाले लोग भी काम से जर्जरित होते रहते, निरंतर काम चिंतन चलता है। ये बहुत अच्छी भक्त है, सुंदर तिलक लगाती है, कंठी पहनती है, तिलक लगा करके साड़ी पहन करके कितनी सुंदर लगती। वैसे लड़कियों को साड़ी वगैरह पहनना चाहिए या ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि उनका शरीर ढका हुआ महसूस हो, अंग प्रदर्शन ना हो। शरीर बनाया ही गया है ऐसा कि इसको जितना ढकोगे ना उतना ही अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, और जितना इसका प्रदर्शन करोगे जीन्स टी शर्ट आदि पहन करके उतना ही भद्दा लगता है। लेकिन भद्दा ही नहीं, उसकी लज्जा भी चली जाती। और जो स्त्री जो लड़की आप देखेंगे जो शरीर को ढक करके रहेगी ना उसकी इज्जत भी बढ़ जाती है, इसलिए सम्मान बढ़, गौरव बढ़ जाता है। आप देखो किसी व्यक्ति को जो मोटा है, चारों तरफ से शरीर फैल रहा है और उसको जीन्स टी शर्ट पहना तो कैसा लगेगा वो? बहुत सुंदर लगता है क्या? भद्दा लगता है। और कई बार माताएं बिल्कुल संकोच ही नहीं करते, उनका शरीर फैल जाता है और फैला हुआ शरीर फिर भी वो उसी चीजों को पहनते हैं जिनको कि शोभा नहीं देता शास्त्रों। इन नटसेल लेकिन फिर भी समाज में लोग उसी रूप की ओर आकर्षित हो जाते। भक्ति मार्ग में भी कई बार कोई तिलक लगाती है, सुंदर साड़ी फाड़ी पहनती है, अच्छा व्यवहार दिखाई देता है तो व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, कितनी सुंदर है, ये तो भक्त है। इसी प्रकार कोई भक्त दिखाई देता है तिलक छापे आदि के साथ, कितना सुंदर है। तिलक से सुंदरता बढ़ जाती है। देखो वो अलग बात है कि कोई जानवर बन गया, सुअर बन गया तो इंसानों को देखिए कहां से आ गया एलियन। तो सुअर के लिए तो मनुष्य भी एलियन है ना। लेकिन कोई मनुष्य बन जाएगा तो मनुष्य को देख करके विचार कर पाए। तो समाज में जो सुअर बन जाते हैं लोग तो वो तिलक वालों को देखते हो ये कहां से आ गए, ऐसा लग रहा है तिलक लगा गया है। लेकिन तिलक लगाते लगाते आपको ऐसा फील होगा कितना सुंदरता है। जो तिलक नहीं लगाता वो मुर्दा माना जाता है शास्त्र के अनुसार। तिलक अपनी शोभा है, इतनी सुंदरता बढ़ जाती। कई बार सुंदरता बढ़ जाती है और सुंदरता में आदमी फंस जाता है, फंस करके चलो मैं इसको सेटिंग कर देता हूं, अभी शादी का प्रपोजल दे देते, भटक जाते। तो चिंतन भक्ति मार्ग में किसका हो रहा है? फिर काम का चिंतन किस चीज का हो रहा है? भक्ति मार्ग में आकर के इनको तो बहुत काम की जरूरत है। मैं भी भक्ति भी करना चाहता हूं और इन लोगों को उससे काम तो सिमट नहीं रहा है, इतना फैला रहा हो गया इनका। चलो यही नौकरी कर लेता हूँ, पैसा देंगे तो काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और फिर वहीं से पगार ढूंढता है तो सोचता मेरी ये भक्ति हो। भक्ति क्या खाक हो रही है? तुम पैसा कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, भक्ति नहीं मानी जाएगी। चिंतन किस चीज का हो रहा है? पैसे। निरंतर कार्यक्रम में गए, कहीं लिफाफा मिल जाए बस लिफाफा मिल जाए बस। घूर घूर के देख प्रभु जी को भारी वाला लिफाफा दिया जा रहा है लोग अच्छे नहीं बोले, भेदभाव कर रहे हैं, भक्तों में भी भेदभाव कर रहे हैं। बोले मैं भी भक्त हूं, मैं भी वही कीर्तन किया, ये प्रभु जी से तो ज्यादा मैंने नाचा। और लिफाफा इनको मोटा सा दिया जा रहा है। मेरे लिफाफे में देख रहा है प्रभु जी आपके लिए दिया है, देखा बहुत भारी जैसा है, खुद का लिफाफा पतला सा ही दिख रहा है, पता नहीं कितने का नोट होगा। कई बार तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि अपने पास भी भारी आ जाता है और जब खोल के देखते हैं तो उसके लिफाफे में 500 के नोट थे, हमारे में 50 के। ऐसा मेरे साथ हुआ, अनुभव से बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में गया मैं तो एक भक्त के यहाँ, काफी बड़ा एम्पायर था उनका, उन्होंने बड़े स्वागत सत्कार किया, फूल फूल बिछाए रास्ते में और एक पूरा लिफाफा बड़ा सा उन्होंने लिफाफा दिया। और लिफाफा इतना मोटा, मैं बोला यार आज तक किसी ने इतनी दक्षिणा नहीं दी, यहाँ इतना मोटा लिफाफा दिया इन्होंने।
तो मैंने भक्तों को दिया, तो भक्तों ने देखते ही हाथ में बड़ी प्रसन्नता का, भारी लोग हैं, बड़ी बड़ी भावना बोले लोगों की साधुओं के प्रति। और जब खोला तो देखा 50-50 के कुरकुरे नोट थे, करकरे नोट थे 50। अभी भी है मेरे पास वो, मैं आरती में कई बार 50-50 के चढ़ा देता हूँ, रखे हुए हैं। तेरे पास रखे ना, इसने मार दिए मेरे को। कई बार ऐसा निकल जाता है, और कई बार तो लिफाफा मिल गया। अब गुरुजी के साथ गए तो गुरुजी के कारण लिफाफा मिला, तो लिफाफे गुरुजी को पकड़ा देना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं चुपके से गली से निकल जाएंगे। अच्छा हुआ बच गए यार, लिफाफा नहीं जमा करना पड़ा, बच गए निकल गए, आखिर लिफाफा नहीं जमा करना पड़ेगा। अब ये काम आएगा, अब निरंतर चिंतन है, कहीं लिफाफे की बात खुल न जाए, कहीं कोई चर्चा न छेड़ दे। दूसरा प्रोग्राम जब तक नहीं आ जाता, दूसरा आ गया, अब तो बच गया। कई बार पूछ भी लेगा ना, प्रभु वो लिफाफा मिला था, कुछ है? बैग में रखा होगा कहीं ना कहीं, दे दूंगा दे दूंगा, चिंता मत करो, दे दूंगा। और दे दूंगा ही हो जाता है, फिर कभी गाँव में ही चला जाता है। फ्यूचर इतना कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में दे दूंगा। तेरे काका को भी देना पड़ेगा, नाक रगड़ करके ले लिया जाएगा। ठाकुर जी का पैसा कोई इस प्रकार से बिना अधिकार के अगर कोई चेष्टा करता है तो लोहे के चने चबाने जैसा होता है। दांत टूट जाएंगे लेकिन लोहे का चना पिसेगा नहीं। दान का पैसा किसी को भी इकट्ठा करने की सामर्थ्य, जिसका जीवन पूरी तरह से समर्पित है, जो भगवान के ऊपर ब्रह्मनिष्ठ होकर के जीवन जी रहा है, केवल और केवल वही व्यक्ति दान ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं। साधु वेश मात्र लेने से दान ग्रहण का अधिकारी नहीं बन जाता। लोहे के चने चबाने से इसके परिणाम बड़े भयानक आते हैं। आज हमें पता नहीं चलता, समर्पित होकर के जीवन में कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के हमारा चिंतन किसका है? पैसे। भक्ति मार्ग में आकर के चिंतन किसका है? स्त्री का। चिंतन किसका है? पैसे का। चिंतन किसका है? पद। प्रेसिडेंट का बहुत रुतबा यार यहाँ। उसके दरवाजे तक पहुंचने के लिए भी 50 बार बोलना, तू जा तू जा तू जा। मैं नहीं जाऊंगा, उन्हें प्रेसिडेंट मैं नहीं जाऊंगा। बोले मंगल आरती नहीं आया तो भी? बोले हाँ तो भी, रुतबा है। उसके कमरे को कौन खटखटाएगा? दरवाजा नहीं खटखटा सकते आप आसान से। प्रेसिडेंट है, पर्सनल रूम है उसका, सुविधा दी गई। और किसी व्यक्ति ने दरवाजा हाँ हरि बोल, जैसे अंदर हरि बोला वापस लौट के आ जाएगा। इतना टेरर है प्रेसिडेंट। आदमी देखता है यार ये तो मंगल आरती भी नहीं आता, और किसी दिन आ जाए तो गुरु पूजा में जाके समाधि ले लेता है, फिर से सो जाता है। कोई रोक टोक नहीं कि भागवत करना है कि नहीं करना है, जप करना है कि नहीं करना है, गुरु पूजा करना है कि नहीं करना है। प्रेसिडेंट मैं कब बनूंगा? अन्यथा मैं आता हूँ किसी भी कमरे में, सब घुसे चले आते हैं, कभी भी सोना दूबर हो गया। प्रेसिडेंट बन जाऊंगा ना तब फैला के सोऊंगा पूरी तरह से, कोई टेंशन नहीं। प्रेसिडेंट बनना। टेंशन चिंतन किस चीज का? पद प्रतिष्ठा का चिंतन, भगवत चिंतन। तो भगवान सुलभ होंगे क्या? ना भगवान हमारे लिए सुलभ होंगे, ना भगवान को हम किसी के लिए सुलभ करा पाएंगे। ना हम कभी प्रसन्न होंगे, ना हम किसी और को प्रसन्न कर पाएंगे। पहले साधुओं की रहनी ऐसी होती थी, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए। हे कृष्ण केवल आपका प्यार चाहिए। और ऐसे भक्तों की सामर्थ्य वो हो जाती थी, कृष्ण चिंतन होता था ना। भक्ति मार्ग में आने के पश्चात कृष्ण चिंतन हो जाए तो कृष्ण से आपका कनेक्शन हो गया, जो ताकत कृष्ण की वो आपकी हो जाएगी। एक भक्त थे टीलाजे करके, वो गौ सेवा और भजन करते थे।
जंगल में गायों को लेकर के चराना और वहीं बैठ करके माला कर रहे। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। गौ माता की सेवा भी करते रहना, साथ में अपना जब भी कर, तो जंगल में एकांत रहता था, कोई टेंशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। गायों को सुबह सुबह ले जाते, शाम तक गायों को चराते रहते आराम से, और आग वहीं जब करते रहते। तो वहां भगवत कृपा से देखो, जो व्यक्ति प्रयास करता है ना, भगवान कृपा कर। एक भक्त आए उनके पास, और भक्त आकर के पेड़ के नीचे राधे श्याम हुई आपस में, और वो भी साधु थे, लेकिन वो साधारण साधु नहीं थे, सिद्ध महात्मा थे। भगवान सिद्धों को भेजते हैं भक्तों को सहायता करने के लिए। वो जाकर के कहते हैं, भैया यार दूध पिला दो। और जो भक्त होता है वो साधु सम्मान करता है, बोले अभी लाया। गायों की सेवा करने वाला व्यक्ति जानता है कौन सी गाय दूध देने वाली है, और वो इस प्रकार से व्यवस्था बना लेता है। कई बार कोई गाय दिन में कई बार दूध दे देती है। बोले अभी लाया। तो जाने, अरे वहां कहाँ जा रहे हो, ये गाय है ना, यहाँ पास में एक गाय खड़ी थी। बोले ये गाय है ना, इसका ही दूध निकाल लो, इतना दूर क्यों जा रहे हो। तो बोले आपको नहीं पता, ये गाय तो बछिया है, अभी इसने एक बार भी बच्चा नहीं दिया, इसका दूध कैसे निकलेगा। अरे तो तुम प्रयास तो करो, जाओ तो सही गाय के पास। वो चले गया साधु के कहने पर। सच्चे साधु थे, श्रद्धा इतना, विश्वास। चले गए, जाकर के देखा तो उसके थनों में दूध भरा हुआ। हाथ लगाया और दूध की जड़ी लग गई, दूध ला करके पिला दिया। इसको कहते हैं कृष्ण शक्ति। वो इस प्रकार की भक्ति की सामर्थ्य रखते हैं। अरे वहां कहाँ जा रहे हो, ये गाय दूध देगी, चिंता क्यों कर, गाय ने दूध दिया। ऐसा विश्वास बढ़ा भक्ति की शक्ति को देख करके, वो भी परम भक्त बन गए और निष्ठा के साथ भजन करने लगे। हम साधु तो बन करके घूमते रहते, सोच ये पैसा नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये वो नहीं दे रहा है। अरे तुम साधुता तो दिखाओ, तुम्हारे अंदर कुछ सामर्थ्य है, कुछ ताकत आई। भक्ति करने मात्र से हमारी आवाज इतनी गंभीर हो जाएगी कि सीधी हृदय में उतरती है। और लोग संसार की साधारण चीजें तो साधारण है, वो अपना जीवन देने के लिए तैयार होते हैं। क्या प्रभुपाद जी को लोगों ने जीवन नहीं दिया? क्यों दिया? ऐसे सामर्थ्यशाली वैष्णव है जो भगवान के साथ बातें करते हैं। ऐसे वैष्णव, वो विश्वास दिला दिया, वो विश्वास। इसलिए हमें ऐसे वैष्णवों के सानिध्य में आकर के इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए और भगवान की प्राप्ति को सुलभ करना चाहिए। दुर्लभ नहीं, सिर्फ चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? चिंतन। चिंतन किस चीज का हो रहा है? हमारी जहां आसक्ति है वहां चिंतन है, जहां आसक्ति है वहां चिंतन। ये दोनों पैरेलल ही चलते। जैसे हमारे जगदीश शरीफ हो कि जगन्नाथ जी में आसक्ति है, तो चिंतन करते मैं जगन्नाथ जी का, मैं चाहता हूं कि सब भगवान का सोने के थाली में सब चीजों का बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड के साथ भगवान की सेवा। अच्छी बात है, ऐसा चिंतन करो, लेकिन ऐसा चिंतन करके फिर आदमी सोना नहीं चाहिए। चिंतन से काम हो जाएगा। देह आसक्ति भी है, थोड़ी सी कृष्ण आसक्ति, देह आसक्ति, ऐसा फिर प्रयास भी करना प्रयत्न भी करना। वो प्रयत्न अपने आप हो जाता है। अगर आसक्ति कैसे बढ़ती है? जब हम कथा सुनते हैं, जिसके बारे में सुनेंगे, जिसके बारे में बोलेंगे, अपने आप ही हमारी आसक्ति अपने। इसलिए मैं सरल वैष्णवों के प्रति, शुद्ध वैष्णवों के प्रति आकर्षित होना चाहिए, और विशेष रूप से परंपरागत वैष्णवों के प्रति आकर्षित होना चाहिए।
लेकिन संसार में लोग कोई भी कुछ भी लेक्चर सुनते रहते, ये बड़ा खतरनाक है। वर्ड जगलरी इतनी खतरनाक होती है कि बहुत सारे लोग, ऐसा ही मत समझो कि केवल वैष्णवों के इतने फॉलोअर हो सकते हैं। संसारी लोग जो वर्ड जगलरी जानते हैं, जो लोगों को प्रभावित करना जानते हैं, उनके भी बहुत फॉलोअर हो सकते हैं। और हम भेड़ चाल की तरह लोगों के फॉलोअर बन जाते हैं, परंपरा का त्याग कर देते हैं। परंपरा के प्रति बहुत निष्ठावान होना चाहिए। परंपरा के अतिरिक्त तो कोई, अरे जो जिस वैष्णविज्म के अंतर्गत पालन करता है ना, दूसरा कोई वैष्णव भी है, उसकी ओर भी बहुत ज्यादा वो आकर्षित नहीं होता। जैसे वृंदावन के कृष्ण के प्रति अगर हमारी परंपरा है, तो मथुरा वाले कृष्ण के प्रति हमारी परंपरा का व्यक्ति नहीं जाएगा, सम्मान तो करेगा लेकिन उस पद्धति को नहीं अपनाएगा, तो फिर सुनना क्यों। लेकिन हम भेड़ चाल के अंतर्गत बह जाते हैं, कानों को जो अच्छा लगता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं, इसमें हम फेल हो जाए। इसलिए मैं कथा सुनकर के, परंपरागत वैष्णव से कथा सुनकर के हमें अपनी भक्ति के प्रोसेस को, और कुछ नया नहीं, श्रवणम कीर्तनम करो, निश्चित रूप से हमारा चिंतन ऐसा अद्भुत हो जाएगा और भगवान सुलभ, और फिर इस मार्ग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर शाश्वत आनंद की प्राप्ति करेंगे। नहीं तो रिसोर्सेज बढ़ाते चलो। कोई क्लिनिक खोल के रिसोर्स बढ़ाना चाह रहा है, तो कोई धोबी खाना खोल करके रिसोर्स बढ़ाना चाह रहा है, दूसरे तौर तरीके से, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। टोपी पहनाना बंद कर देना चाहिए हमको, सिंपल वे में भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, चिंतन को भगवान के भक्ति से युक्त करना चाहिए, भक्ति मार्ग में शुद्ध भाव से चेष्टा करें, अवश्य सफलता मिलेगी। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।